हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और UPPCS 2022 का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी 2022 को ये मनाया गया है। इसका जो मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था लोगों और प्रकृति के लिए कार्यवाही। पीपल और नेचर, इन दोनों के लिए क्या एक्शन लिया गया है, ये इस विश्व आर्द्र भूमि दिवस की मुख्य थीम थी। भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? भारत में कुल 49 आर्द्र भूमि हैं। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992 ईस्वी को हुई थी। यानी कि 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। यह किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक है या सांविधिक है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा। ठीक है। निपुण भारत मिशन कब शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को आरंभ हुआ। कार्बी आंगलोंग समझौता किनके बीच हुआ? केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच। कार्बी आंगलोंग समझौता ये असम सरकार के बीच। ओके। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ हुआ था? रोम, इटली में हुआ था। इसका विषय क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 रोम, इटली में हुआ था। इसका विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। बोनालू महोत्सव और बतुकम्मा महोत्सव, बोनालू महोत्सव और बतुकम्मा महोत्सव ये दोनों ही तेलंगाना में आयोजित हुए थे। तेलंगाना का ये राज्य उत्सव है बोनालू महोत्सव। याद रखिएगा, बोनालू महोत्सव और बतुकम्मा महोत्सव ये दोनों तेलंगाना के उत्सव हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैन्य अभ्यास दस्तलिक, सैन्य अभ्यास दस्तलिक ये किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ था। यानी कि सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है और दस्तलिक वाला होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना दिया गया है। ठीक है। 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, ये बिल था, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 बना दिया गया है। ये किससे रिलेटेड है? इस अधिनियम में क्या है? इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। ठीक है। तो ये जो के राज्यों को जो अधिकार था कि पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार इनको दे दिया गया है। राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं तैयार करने का अधिकार दे दिया गया है 127वां या 105वां संविधान संशोधन एक्ट। ओके। सिल्वर लाइन परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिल्वर लाइन परियोजना क्या है? तो ये सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है।
कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच ये परियोजना शुरू की गई है। हाई स्पीड रेल परियोजना। देविका नदी राष्ट्रीय परियोजना क्या है? देविका नदी राष्ट्रीय परियोजना जम्मू कश्मीर में है। विश्वामित्री नदी परियोजना कहाँ है? गुजरात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में और देविका नदी जम्मू कश्मीर में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पर्श और इस्माइल। स्पर्श और इस्माइल, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए आप लोग। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है और ये पेंशन से संबंधित है। स्पर्श योजना, इतना तो याद कर ही सकते हैं आप, पेंशन रक्षा मंत्रालय। ठीक है। इस्माइल परियोजना क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ठीक है, ई से इंटरप्राइज, एल से लाइवलीहुड, आई से इंडिविजुअल्स, एम से मार्जिनलाइज्ड और एस से सपोर्ट। यानी कि जो भीख मांगने के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति हैं उनके व्यापक पुनर्वास से रिलेटेड ये योजना है इस्माइल। इस्माइल भीख मांगने वाले लोगों के व्यापक पुनर्वास। ठीक है। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना। मेडिसिन्स यानी कि दवाएं, ड्रोन के माध्यम से दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, ये योजना तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। किसने की है? सबसे पहला राज्य है तेलंगाना, जिसने ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को ले जाने का काम किया है। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से दवाइयाँ, यानी कि ड्रोन से जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए करंट अफेयर्स के। ऐसे ही क्वेश्चन लोक सेवा आयोग की डिमांड है कि इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय रणजीत सिंह दिसाले। कौन थे? रणजीत सिंह दिसाले। छत्तीसगढ़ की नैना सिंह धाकड़। छत्तीसगढ़ की नैना सिंह धाकड़ ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभी 2021 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली कौन थी? नैना सिंह धाकड़। ये किस राज्य की हैं? छत्तीसगढ़ की। याद करना पड़ेगा आपको चारों तरफ से क्वेश्चन। नैना सिंह धाकड़ और ये किस राज्य से हैं रिलेटेड? छत्तीसगढ़ से। और ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार रणजीत सिंह दिसाले और छत्तीसगढ़ की हैं नैना सिंह धाकड़, इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 2008 में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2008 में व्यास सम्मान मिला था किसको? मन्नू भंडारी को। इनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाल ही में निधन होने वाले मन्नू भंडारी को किस सम्मान से उनको सुशोभित किया गया था? तो ये व्यास सम्मान इनको मिला था। अब ये भी पूछ सकता है कि कब मिला था? तो 2008 में मिला था, याद रखिएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथाकार थी ये मन्नू भंडारी। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के वैश्विक सद्भावना राजदूत, विश्व खाद्य कार्यक्रम के वैश्विक सद्भावना राजदूत डेनियल ब्रुल स्पेनिश जर्मन के अभिनेता हैं। स्पेनिश जर्मनी अभिनेता डेनियल ब्रुल, ठीक है, एक्टर हैं डेनियल ब्रुल। इनको सद्भावना राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम का, डेनियल ब्रुल को। चेक गणराज्य के नए पीएम कौन बन गए हैं भाई? पेत्र फियाला, याद रखिएगा, नया नाम है पेत्र फियाला, चेक गणराज्य के नए पीएम। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। कौन है? राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका पूरा नाम है इफ़को। अब इफ़को के वर्तमान
अध्यक्ष कौन है? 17वें अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप संघानी, याद रखिएगा, दिलीप संघानी इफ़को के अध्यक्ष। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उर्जित पटेल। इनके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उर्जित पटेल। इसकी स्थापना शायद 2016 में हुई थी, देख लीजिएगा, AIIB की स्थापना 2016 में हुई थी। जीवन वायु नाम का उपकरण किस संस्थान ने विकसित किया है? ये सांस लेने में जो परेशानी होती है जिन व्यक्तियों को, उनके लिए जीवन वायु नामक उपकरण तैयार किया गया IIT रोपड़ ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, ठीक है, जीवन वायु रोपड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक किससे रिलेटेड है? तो शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने से रिलेटेड है। मैपिंग से रिलेटेड है, शुष्क क्षेत्रों में कहाँ कहाँ भूजल की उपलब्धता है उनका मानचित्रण। हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक, बॉर्न मतलब बोरिंग, याद रख लीजिएगा, बोरिंग, बोर करना, ठीक है। हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक। IIT हैदराबाद, याद रखेंगे, IIT हैदराबाद के B वेंकटेशम और डॉक्टर सूर्या, इन्होंने शोर नियंत्रण पत्रक अवशोषक विकसित किया है, यानी कि शोर शराबा या ध्वनि को नियंत्रित करने वाला अवशोषक एक विकसित किया है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के वेंकटेशम और डॉक्टर सूर्या ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोर नियंत्रण पत्रक अवशोषक विकसित करने वाली संस्था कौन है? तो IIT हैदराबाद, याद रखिएगा। जब वैज्ञानिक पूछे जाएं तो डॉक्टर B वेंकटेशम और डॉक्टर सूर्या, इन दोनों ने मिल करके इसको विकसित किया है। SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। SCO देशों का सैन्य अभ्यास पीसफुल मिशन 2021, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? दक्षिण पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग में, याद रखेंगे, पीसफुल मिशन रूस के ओरेनबर्ग, पीसफुल मिशन 2021 रूस के ओरेनबर्ग में। पीसफुल मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो संघाई सहयोग संगठन से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को विकसित किसने किया? चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई है। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ट्रैक्टर विकसित किया है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का विकास किया है। सिटमैक्स क्या है? सिटमैक्स एक सैन्य अभ्यास है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, याद रखिएगा, सिटमैक्स सैन्य अभ्यास। पार्कर सोलर प्रोब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक अंतरिक्ष यान है। ये क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, पार्कर सोलर प्रोब। ये नासा का अंतरिक्ष यान है। इसका काम है सूर्य के ऊपरी कोरोना का अध्ययन करना, सूर्य की ऊपरी कोरोना का अध्ययन करना। यही पूछा जाएगा, पार्कर सोलर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य के ऊपरी कोरोना का अध्ययन करना। और ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है, पार्कर सोलर प्रोब। ये है क्या? अंतरिक्ष यान, नासा का, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके हित के लिए है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। कम समय में आपको एक जगह पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड हो रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।